मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 28। अभी तक हम 27 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 28वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 29। आज हम 29वें उदाहरण पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ये वाला उदाहरण थोड़ा सा अलग होगा, तो आइए इसे अच्छे से देखते हैं। उदाहरण नंबर 29। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से दो पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के या एक साथ निकाले जाते हैं। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं प्रश्न में कि ताश के 52 पत्ते हैं। देखो, हमें पता है ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। तो उन 52 पत्ते की एक भली भांति फेंटी हुई गड्डी, मतलब जिसमें कार्ड्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो एक से नहीं लगे होते, मतलब ऊपर नीचे होते हैं ना, जैसे हम फेंट नहीं देते वैसे। तो ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी हुई गड्डी है ना, वो है। उसमें से हमने क्या, दो पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के या फिर एक साथ निकाले। क्या, ताश के 52 है ना, 52 ताश है हमारे पास, है ना, 52 पत्ते हैं। उसमें से हमने दो पत्ते निकालिए। ऐसा हो सकता है कि एक के बाद एक निकाले या फिर दोनों एक साथ निकाले। लेकिन जब हमने पत्ते निकाले तो हमने उनकी प्रतिस्थापना नहीं की, मतलब हमने दोबारा वहां नहीं रखे। ठीक है। मतलब एक पत्ता निकाला और दूसरा पत्ता निकाला। ठीक है। बस और कुछ नहीं, मतलब वापस हमने वहां पे पत्ते नहीं डाले। ठीक है। तो ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी हुई गड्डी में से दो पत्ते हमने उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के, किसके, बिना प्रतिस्थापना के या फिर एक साथ निकाले। बादशाहों की संख्या का माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो हमने जो 52 पत्ते थे उसमें से हमने दो पत्ते निकाले। अब उन दो पत्तों में जो बादशाह है ना, हो सकता है कि उसमें बादशाह हो सकता है उसमें ना हो। तो बादशाहों की संख्या का माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, बादशाहों की संख्या का माध्य, है ना, माध्य और प्रसरण, है ना, वेरिएंस, और मानक विचलन, है ना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमने पिछले भाग में देखा था। है ना। माध्य कैसे निकालते थे, पी आई एक्स आई करके, है ना, समीशन, है ना, आई इक्वल्स टू 1 से लेके पी आई एक्स आई, है ना। और प्रसरण, है ना, जिसे हम वेर एक्स बोल देते। और मानक विचलन क्या होता था, प्रसरण का स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट या वर्गमूल होता था, है ना, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन भी कहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, है ना, उनकी एक भली भांति फेंटी हुई गड्डी है। उसमें से हम दो पत्ते, है ना, दो पत्ते हमने उसमें से निकाले बिना प्रतिस्थापना के, है ना। या तो एक एक करके निकाल सकते हैं या दोनों एक साथ निकाले, लेकिन जो पत्ते हमने निकाले वो हमने वापस नहीं डाले। ठीक है। बादशाहों की संख्या का हमें क्या निकालना है कि ये जो दो पत्ते हैं उसमें क्या हो सकता है, उसमें बादशाह हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसमें एक भी बादशाह ना हो, या फिर उसमें एक बादशाह हो या फिर दो बादशाह हो, है ना। इनकी प्रायिकता हो सकती है। तो हमें बादशाहों की संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है व मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है। तो हमें बादशाहों की संख्या का माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब हम इसका हल देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि दो पत्ते, है ना, मान लीजिए कि दो पत्ते निकालने में बादशाहों की संख्या को एक्स से व्यक्त करते हैं, है ना। जब हमने दो पत्ते निकाले, है ना, तो दो पत्ते निकालने में जो बादशाहों की संख्या है उसे हम एक्स से निरूपित कर रहे हैं। मतलब इन दो पत्तों में जितने बादशाह, एक्स का मान उतना। मतलब अगर हमने दो पत्ते निकाले, इसमें अगर एक भी बादशाह नहीं है तो एक्स का मान 0, है ना। अगर इसमें एक बादशाह है तो एक्स का मान 1, और अगर इसमें दो बादशाह है तो एक्स का मान 2, है ना। हमने क्योंकि दो ही पत्ते निकाले तो यही हो सकता है, या तो 0 या 1 या फिर 2 हो सकता है ना। तो मान लीजिए कि दो पत्ते निकालने में बादशाहों की संख्या को एक्स से व्यक्त करते हैं। एक्स एक यादृच्छिक चर है ना। एक्स क्या है, एक यादृच्छिक चर है जो 0, 1 या 2 मान ले सकता है, जो कि क्या, 0, 1 या फिर 2 मान ले सकता है। ठीक है। एक्स क्या है, एक यादृच्छिक चर है और जिसका मान हो सकता है 0, 1 या 2। 0 क्यों, अगर दोनों पत्तों में से एक भी बादशाह नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है कि हमने जो पत्ते निकाले हैं उस वो दो उनमें बादशाह हो, है ना, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं और 52 में बादशाह कितने होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं। हर एक श्रेणी का एक एक, जैसे चिड़ी का एक, पान का एक, है ना।
तो 52 में सिर्फ 4 ही बादशाह होते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने पत्ते निकाले हैं उनमें बादशाह हो। ऐसा हो सकता है कि उनमें बादशाह एक बादशाह हो, या फिर दो बादशाह हो, है ना, या फिर उनमें एक भी बादशाह ना हो। तो अगर उन दो पत्तों में एक भी बादशाह ना हो तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? शून्य, है ना, क्योंकि हमने क्या माना है एक्स को, कि बादशाहों की संख्या को हमने एक्स माना है। ठीक है, तो अगर एक भी बादशाह ना हुआ उन दो पत्तों में तो एक्स का मान शून्य होगा। अगर एक बादशाह हुआ तो एक्स का मान एक होगा, और अगर एक दो बादशाह हुए तो एक्स का मान कितना होगा? दो होगा, है ना। हम इस सूत्र का, है ना, ये जो सूत्र है संयोजन का, कॉम्बिनेशन का, हम इसका प्रयोग करेंगे अभी अपनी प्रायिकता निकालने के लिए। तो आप देख लीजिए, जब एनसीआर होता है ना, एनसीआर, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, आर फैक्टोरियल, है ना, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब अगर ये आप 3C2 दिया होता, मतलब एन की जगह 3 दिया होता, सी और आर की जगह 2 दिया होता, है ना, तो क्या होता? 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, बटा आर का फैक्टोरियल मतलब, या आर हमने क्या लिया है? 2 लिया है, तो क्या आता है? 2 गुणा 1, है ना। और इस पूरे का गुणा करते एन माइनस आर से, मतलब अगर एन 3 है, आर 2 है, तो 3 में से 2 हटाएंगे, कितना है? 1। तो 1 का फैक्टोरियल मतलब 1। तो हो जाएगा उत्तर 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1 गुणा 1, है ना। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार से हमें ये सूत्र लगाना है, और ये सूत्र जो है वह हम कक्षा 11 के अध्याय क्रम परिवर्तन और संयोजन, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर था, है ना, चैप्टर 11, मतलब जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर था आपके 11th क्लास में, है ना, मैथ्स में, गणित में, तो वहां पे इसका सूत्र दिया था और आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा। अब लेकिन मैंने एक बार याद दिला दिया कि जो संयोजन का सूत्र होता है वह किस प्रकार से होता है। तो क्या होता है? एनसीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, है ना, और गुणा में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक उदाहरण देकर भी समझ गया, समझा दिया, तो आपको ये सूत्र समझ आ गया होगा। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि हमने क्या किया? एक्स का जो है, एक्स क्या है? बादशाहों की संख्या को निरूपित करता है, और एक्स क्या हो सकता है? शून्य, एक या दो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमने दो पत्ते निकाले हैं उसमें या तो एक भी बादशाह नहीं हो, है ना, दोनों पत्तों में एक भी बादशाह नहीं हो, या फिर एक बादशाह हो, या फिर दोनों बादशाह हो, है ना। और एक्स की संख्या, एक्स किसे बादशाह की संख्या को निरूपित करता है, तो एक्स का मान शून्य, एक या दो हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। घटनाओं की कुल संख्या 52 कार्डों में से दो कार्डों का संयोजन होगी, जो 52C2 होगा, है ना। क्या कह रहे हैं? घटनाओं की कुल संख्या 52 कार्ड में से दो कार्ड होगी, है ना। हमें 52 कार्ड है, एक ताश की गिट्टी में कितने? 52 कार्ड या फिर 52 पत्ते होते हैं, तो हमें उन 52 पत्तों में से दो पत्ते निकालने हैं। तो घटनाओं की कुल संख्या क्या होगी? 52 कार्डों में से दो कार्डों का संयोजन होगी, है ना। क्या होगा? दो कार्डों का संयोजन हो, तो जिसे हम कैसे लिखते हैं? 52C2। जैसे देखो, यहाँ पे हमने एनसीआर लिया था, है ना, तो हम यहाँ लिखे एन की जगह 52 ले रहे हैं और आर की जगह 2 ले रहे हैं, मतलब 52 पत्तों में से हम दो पत्ते निकाल रहे हैं, है ना। तो घटनाओं की कुल संख्या 52 कार्डों में से दो कार्डों का संयोजन होगी, जो 52C2 होगी। और बादशाह के बिना घटना इनमें से कोई भी दो कार्ड होंगे। और बादशाह क्या? बिना घटना इनमें से दो कोई कार्ड होंगे। 48 गैर बादशाह कार्ड अथा 48C2। देखो, एक 52 पत्ते हैं, है ना, पूरी जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं पूरे, है ना, उसमें से हमें दो निकालने हैं। ठीक है, कितने निकालने हैं? दो निकालने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? 52C2। जैसे हमने यहाँ पे एनसीआर लिखा था, तो हम यहाँ एन की जगह 52, आर की जगह 2 लिखेंगे, तो होगा 52C2, है ना। तो संयोजन कितना होगा? 52C2 होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें एक्स का मान शून्य रखना है, मतलब हमने जो पत्ते निकाले, है ना, उन पत्तों में एक भी बादशाह ना है ना, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 48C2 लिखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर 52 कार्ड्स है ना, 52 पत्ते हैं, ठीक है, अब हमें 52 पत्ते हैं हमारे पास, और उन 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं? चार होते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हम जो पत्ता निकालेंगे, है ना, हम जो कार्ड निकालेंगे उसमें एक भी बादशाह नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम 52 में से चार घटा देंगे कि अब कोई प्रायिकता ही नहीं बची उसमें से। हमने जो कार्ड्स या फिर पत्ते निकाले हैं उनमें बादशाह हो, है ना, तो 52 में से हम उन चार बादशाहों को अलग कर देंगे। पूरे 52 पत्ते थे, हमने उसमें से चार बादशाहों को अलग कर दिया, तो कितने बचे? 48, है ना। तो हम 48C2, मतलब हम 48 कार्डों में से कितने? दो पत्ते निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक्स का मान शून्य रख रहे हैं और उसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। मतलब
जब x का मान शून्य हो कि कोई भी बादशाह नहीं होगा तब उसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। ठीक है, तो घटनाओं की कुल संख्या 52 कार्डों में 2 कार्डों का संयोजन होगी जो 52C2 होगा। और बादशाह के बिना घटना इनमें से कोई भी 2 कार्ड होंगे, है ना। और बादशाह के बिना घटना क्या है, इनमें से कोई भी 2 कार्ड होंगे। तो 48 गैर बादशाह कार्ड, है ना। कितने, 48 गैर बादशाह कार्ड, अतः ये कितना होगा, 48C2 होगा, है ना। अब जब x का मान शून्य है मतलब कोई भी बादशाह नहीं, हम जो पत्ते निकाल रहे हैं 2 पत्ते हमने निकाले, उनमें से एक भी बादशाह अगर नहीं है ना, तो हम उसे x का मान शून्य है ना, x इक्वल्स टू 0 से निरूपित करेंगे। और अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो p x इक्वल्स टू 0 मतलब p कोई बादशाह नहीं, क्या हो जाएगा, देखो पूरा प्रतिदर्श में क्या हो रहा है, हम 52 में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या है, जब x का मान 0 है मतलब एक भी बादशाह ना हो, तो हम कहाँ से निकालेंगे कार्ड, हम कार्ड वहां से उन 48 में से एक कार्ड निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा, 48C2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 बादशाह नहीं है। तो 48C2 बटा 52C2, है ना। ये हो गया हमारा प्रायिकता का सूत्र, क्या हुआ, 48C2 बटा 52C2, है ना, ये कॉम्बिनेशन का सूत्र है। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, बटा आर फैक्टोरियल गुणा में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो देखो हम इसे क्या लिखेंगे, पहले एन फैक्टोरियल था तो कितना आ गया, 48 का फैक्टोरियल, है ना, बटा में फिर आर फैक्टोरियल था तो ये आर की जगह 2 है तो 2 फैक्टोरियल, है ना। और फिर गुणा में क्या था, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब एन ये है आर ये है। तो 48 में से 2 को घटाएंगे तो 48 माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल। तो देखो 48 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 48 इंटू 47 इंटू 46, है ना, ऐसे ऐसे करके एक तक जाएगा ये, है ना। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 गुणा 1। और अगर हम 48 में से 2 घटा दें तो कितना बता, 46, है ना, 46। तो देखो 48 ऊपर देखना, ऊपर हुआ 48, है ना, यहाँ पे हुआ 48 इंटू 47, है, बटा में 48 इंटू 47 गुणा में हम इसे 46 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना। 46 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 46 गुणा 45 गुणा 44, है ना। तो 48, है ना, गुणा 47, है ना, और गुणा में 46 का फैक्टोरियल। और बटे में क्या है, नीचे क्या है, 2 का फैक्टोरियल गुणा 46 का फैक्टोरियल। तो 46 के फैक्टोरियल से 46 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचा, 48 गुणा 47 बटा 2 गुणा 1, मतलब 48 गुणा 47 बटा 2, है ना। तो ये हो गया हमारा ऊपर का, क्या हुआ, 48 गुणा 47 बटा 2 हुआ। अब हम 52C2 देखेंगे, मतलब यहाँ पे एन की जगह क्या है, 52 है, तो कितना हुआ, 52 का फैक्टोरियल बटा आर की जगह कितना है, 2 है, 2 का फैक्टोरियल, है ना। और फिर क्या होता है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब इसमें से हम इसे घटाते हैं तो कितना हुआ, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल हुआ, कितना हुआ, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। तो 52 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हुआ, 50 का फैक्टोरियल, है ना। तो देखो अब 52 का फैक्टोरियल मतलब 52 गुणा 51 गुणा 50 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 52 गुणा 51 गुणा 50 का फैक्टोरियल, मतलब 50 का फैक्टोरियल मतलब 50 गुणा 49 गुणा 48, ऐसे ऐसे करके एक तक जाएगा, है ना। तो 52 गुणा 51 गुणा 50 का फैक्टोरियल बटा, बटे में क्या आएगा, 52 में से हमने 2 घटाया तो कितना है, 50, 50 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। तो 50 का फैक्टोरियल ऊपर वाले 50 के फैक्टोरियल को काट देगा, है ना। तो क्या बचा, 52 गुणा 51 बटा 2, और इधर क्या बचा था, 48 गुणा 47 बटा 2। तो ये दो इस वाले 2 को काट देगा, तो हमारे पास कितना बचा, 48 गुणा 47, है ना, बटा में 52 गुणा 51, है ना। तो हम इनका गुणा करेंगे, है ना, और उसे सिंप्लीफाई मतलब एक दूसरे से काटेंगे, तो हमारा अंत में उत्तर कितना आएगा, 188 बटा 221 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हमने बस कुछ नहीं किया, हमने संयोजन का सूत्र, है ना, वो लगाया और उसके बाद हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, है ना, और आसानी से हमारा उत्तर आ गया कितना, 188 बटा 221। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, है ना। अभी देखो, अब हमने क्या निकाला था, जब x का मान शून्य था, है ना, जब x का मान शून्य था मतलब जो हमने 2 कार्ड निकाले थे, 2 पत्ते निकाले थे, उनमें से एक भी बादशाह ना हो। अब अगर x का मान 1 होगा मतलब जो 2 पत्ते निकाले हैं उसमें से एक बादशाह हो और एक बादशाह ना हो, है ना। तो हम उस पे उसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो घटनाओं की कुल संख्या 52 कार्डों में से 2 कार्डों का संयोजन होगी, है ना। घटनाओं की कुल संख्या क्या है, 52 कार्डों में से 2 कार्डों का संयोजन होगी, जो क्या है, 52C2 है। ये हमने अभी भी देखा, कितना हुआ, 52C2। तो नीचे क्या आएगा, 52C2 ही आएगा, है ना। और
बादशाह के बिना घटना इनमें से कोई भी एक कार्ड होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, एक कार्ड हमें बादशाह के बिना, है ना, मतलब एक कार्ड जो है वो बादशाह के अलावा होगा और जो दूसरा कार्ड हो वह बादशाह होगा, है ना। तो बादशाह के बिना घटना इनमें से कोई भी एक कार्ड होगा। तो 48 गैर बादशाह कार्ड अतः 48C1 और चारों बादशाह कार्ड में से एक कार्ड मतलब 4C1, है ना। तो अब हम 48 में से मतलब एक पत्ता हम निकाल रहे हैं कहाँ से, कि एक भी बादशाह ना हो, है ना। तो 52 में से कितने बादशाह होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो हमने वो 4 घटा दिए। तो अब ये जो 48 पत्ते हैं इनमें एक भी बादशाह ना है, नहीं है, ठीक है। तो हम इन 48 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 48C1 लिखेंगे। और चारों बादशाह कार्ड में से एक कार्ड निकालेंगे, है ना। दो कार्ड निकालने थे, है ना, दो पत्ते निकालने थे। एक कहाँ से निकालना था, एक निकालना था जो बादशाह ना हो, और एक पत्ता जो कि बादशाह है। तो जो बादशाह ना हो वो हम निकालेंगे उन 48 पत्तों में से जिनमें एक भी बादशाह नहीं। तो ये होगी 48C1। और दूसरा पत्ता हम निकालेंगे बादशाहों में से, है ना। तो बादशाह कितने थे, 4। तो उनमें से हम एक पत्ता निकालेंगे, तो उसे हम क्या लिखेंगे, 4C1 से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान जब एक हो तो हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे, मतलब पी एक बादशाह और एक बादशाह नहीं, है ना, मतलब एक बादशाह हो एक पत्ता और एक पत्ता बादशाह ना हो, और हमें इनकी प्रायिकता निकालनी। तो कैसे आएगी, 4C1 गुणा 48C1 बटा 52C2, है ना। प्रतिदर्श तो क्या हो गया, घटनाओं की कुल संख्या हुई 52C2, तो वो नीचे आ गए, है ना। अब एक पत्ता हमें कहाँ से निकालना है, एक पत्ता हमें उन 4 बादशाहों में से निकालना है, तो ये हो गया 4C1 गुणनफल, है ना, गुणा किया उसका। फिर हमने एक पत्ता निकाला 48 जो कि गैर बादशाहों में से, मतलब उन 48 पत्तों में से जिनमें एक भी बादशाह ना हो उनमें से हम एक पत्ता निकालें। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 4C1 गुणनफल 48C1 बटा 52C2, है ना। हम इनमें कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन का सूत्र लगाएंगे, है ना। इसका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे करके हम पूरा सूत्र जब लगाएंगे, है ना, जो कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पे लगाया ये वाला सूत्र, है ना, ये सूत्र जब हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 4 गुणा 48 गुणा 2 बटा 52 गुणा 51, ठीक है। क्या आएगा, 4 गुणा 48 गुणा 2 बटा 52 गुणा 51। इसे हम और काटेंगे अभी, जैसे 2 से 26 हो जाएगा, है ना। फिर हम इसे 2 से तो 2 बटा 13, ऐसे करके हम पूरा काटेंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 32 बटा 221 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 32 बटा 221 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने दो पत्ते हैं, दो में से एक पत्ता हमने निकाला गैर बादशाहों में से, मतलब एक पत्ता जो है वह बादशाह नहीं, वो जो दूसरा पत्ता है वह बादशाह है, तो दूसरा पत्ता हमने निकाला बचे 4 कार्डों में से, है ना, जो कि बादशाह के हैं, है ना। तो 4C1 हो गया और ये वाला 48C1 हो गया, और घटनाओं की कुल संख्या थी 52 कार्डों में से दो कार्डों का संयोजन। तो ये हो गया 4C1 गुणनफल 48C1 बटा 52C2। फिर हमने इनका सूत्र लगाया और इन्हें हल किया, तो हमारा उत्तर आया 32 बटा 221, ठीक है। इतना समझ आ गया, तो चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। अब घटनाओं की कुल संख्या 52 कार्डों में से दो कार्डों का संयोजन होगी, ये हमें पता है, अभी हमने देखा। घटनाओं की कुल संख्या कितनी है, 52 कार्डों में से दो कार्डों का संयोजन होगी, जो कि कितना है, 52C2 होगा। और 4 बादशाह कार्ड में से दो कार्ड 4C2, है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, कि हमें दो पत्ते निकाल रहे हैं, है ना, और दोनों के दोनों बादशाह होने चाहिए। तो एक्स का मान कितना होगा, 2 होगा, और हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो जब एक्स का मान 2 हो और इसकी हम प्रायिकता निकालें तो कितनी होगी, पी दोनों बादशाह, है ना। कुल संख्या है 52C2, है ना, और हमें निकालने कितने हैं, दो पत्ते निकालने हैं और दोनों बादशाह होने चाहिए। तो हम कहाँ से निकालेंगे, हम 4 बादशाहों में से निकालेंगे, है ना। 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, तो अभी जैसे हम एक पत्ता निकाल रहे थे तो हम 4C1 कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों पत्ते बादशाहों में से ही चाहिए, तो क्या होगा, 4C2 होगा, है ना। तो पी एक्स इक्वल्स टू पी दोनों बादशाह, है ना, तो क्या होगा, 4C2 बटा 52C2, है ना। फिर यहाँ पे हम संयोजन का सूत्र लगाएंगे एनसीआर का, एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल गुणनफल एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो हमारा उत्तर आएगा 4 गुणा 3 बटा 52 गुणा 51, है ना। इसे हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1 बटा 221, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मैं समझ आ गया, है ना। अतः x का प्रायिकता बंटन ये हो गया, x का मान जब 0 1 और 2 था, तो हमारी प्रायिकता आई 188 बटा 221, 32 बटा 221 और 1 बटा 221, तो ये हुआ प्रायिकता बंटन। अब हम माध्य निकालेंगे, तो माध्य क्या होता है, x इक्वल्स टू पी एक्स, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक xi p xi, है ना।
और यहाँ पे x का मान जब शून्य है ना, तो शून्य गुणा 188/221 प्लस जब x का मान 1 है तो 1 गुणा उसकी प्रायिकता 32/281 प्लस जब x का मान 2 है तो 2 गुणा 1/221 है ना, मतलब 221 है ना, ये 221 है तीनों। तो हम इनका इनका गुणनफल करके योग करेंगे, उत्तर आएगा 34/221 आएगा। अब हम ऐसे ही हमने माध्य निकाल दिया, अब हम ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे है ना, क्योंकि हमें हमें वेरिएंस भी निकालना है ना। तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स का मान का हम स्क्वायर करेंगे और उसका गुणनफल उसकी प्रायिकता में करेंगे। तो एक्स का मान शून्य था, तो शून्य का वर्ग गुणा 188/221 प्लस एक का वर्ग करेंगे, एक 1 स्क्वायर गुणनफल 32/221 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग गुणनफल 1/221। फिर इन्हें हम सॉल्व करेंगे है ना, इन्हें हम हल करेंगे, इनका हल करेंगे, इन्हें हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 36/221। तो ई एक्स जो कि माध्य है वह आया 34/221 और ई एक्स स्क्वायर कितना है 36/221। इतना समझ आ गया। हाँ, अब हम निकालेंगे वेरिएंस एक्स जो कि क्या होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो ई एक्स स्क्वायर कितना आया था 36/221, इससे हम माइनस करेंगे ई एक्स के स्क्वायर से, मतलब माध्य के वर्ग से। माध्य कितना आया था 34/221, तो 36/221 माइनस 34/221 का वर्ग, तो हमारा उत्तर आएगा 6800/221 का वर्ग है ना। और हमारा जो सिग्मा एक्स है ना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा एक्स जिसे हम निकालते हैं है ना। तो हमें क्या क्या निकालना था, माध्य और प्रसरण। माध्य और प्रसरण हमने निकाल दिया, अब हमें मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन क्या होता था, इसका अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल होता था। तो इसका हम वर्गमूल करेंगे तो आएगा अंडर रूट 6800/221 है ना, तो लगभग लगभग 0.37। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 29। बाकी अगले भाग में हम बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, जिसे हम बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे है ना। बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।